और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। दुखद खबर आपको बताएं, पूर्व सांसद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद और नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित हुए थे कुछ दिन पहले और इलाज भी उनको मिल रहा था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। लगातार देखिए लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो रही है, जानलेवा होता जा रहा है कोरोना, और रोज इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह से लोग कोरोना संक्रमण के बाद या तो इलाज के दौरान या इलाज के बाद दम तोड़ रहे हैं। तो बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, जिनकी कुछ समय पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद दिल्ली में उनका उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान अब उनका निधन हो गया है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना से उनका निधन हुआ है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो बेहद ज्यादा खौफनाक भी है और साथ ही हमें सावधान करने वाला भी है। सीवान से सांसद थे शहाबुद्दीन, जिनकी कोरोना से मौत हो गई है। पूर्व सांसद रहे और हमेशा से ही जनता के बीच हो रहे, जनता के लिए बहुत काम किया और उनके राजनीतिक के साथ साथ जो व्यक्तिगत तौर पर जो उनका स्वभाव हमेशा लोगों के लिए रहा, यही आज सोचकर सबकी आंखें नम है। और उन्हें हमेशा उनके व्यक्तिगत स्वभाव के तौर पर और उनके काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सांसद रहे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, जिनकी कोरोना से मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में इलाज चल रहा था शहाबुद्दीन का और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। डीडीयू अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया गया था और इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा था कि उनका जो इलाज चल रहा है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बात के निर्देश दिल्ली सरकार को दिए थे कि जेल में ये देखा जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उनको ठीक मेडिकल सुपरविजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डीडीयू अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान अब ये खबर आ रही है कि शहाबुद्दीन की मौत हो गई। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पटना से रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितने समय पहले उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, क्योंकि आज उनका निधन हो गया है? देखिए, शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सेहत नासाज होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। कोरोना संक्रमण की भी बात थी और इसको लेकर परसों उन्हें वेंटिलेटर पे ले जाया गया था, लेकिन वेंटिलेटर से फिर वो आ गए थे वापस। लेकिन कल रात को 2 बजे उन्हें फिर वेंटिलेटर पे ले जाया गया। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसके बाद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। सीवान के प्रतापपुर गांव में इनका जो घर था वहां पे, और जिस तरीके से एक छत्र सीवान में आप कहे तो राजनीतिक जो गतिविधियां रही, करीब करीब 1.5 दशक तक इनके इर्द गिर्द घूमती रही और आजीवन कारावास की सजा जो है वो अभी काट रहे थे। और जो पटना हाईकोर्ट का 30 अगस्त 2017 का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, वो उन्होंने मुहर लगाई थी और दोहरे कत्ल का जो मामला था उसमें सजा दी गई थी। तो शहाबुद्दीन एक अपने तरीके से राजनीति को अपने इर्द गिर्द पूरे, अगर सीवान जिला की बात करें तो उस दबंगई के साथ चलाने को लेकर जाने जाते रहे हैं। और इसके अलावा अगर कहे तो कई सारी बातें हैं जो कि उस समय शहाबुद्दीन के नाम से सीवान में लोग जो है वो थर्राते थे, कांपते थे और उनके खिलाफ विपक्ष जो है वो कहीं आवाज उठाने तक की जरूरत नहीं कर पाता था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो दिल्ली में इलाज के दौरान शहाबुद्दीन, जो कि बाहुबली नेता भी थे और जेल में थे, और इस बात के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि उनको जो मेडिकल सुपरविजन है, जो ट्रीटमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया था और आम आदमी पार्टी को कहा था, सरकार को कहा था कि इनका इलाज इनको ठीक तरीके से मिले, क्योंकि इस बात का अंदेशा उन्होंने खुद जताया था कि मेरे इलाज में लापरवाही हो सकती है। और अब जो खबर आ रही है कि शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है।